नोटिस पीरियड। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नोटिस पीरियड के बारे में कि नोटिस पीरियड क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर में जो लोग वीज़ा चेंज करते हैं या वीज़ा ट्रांसफ़र करते हैं, उसको एक मसला आ जाता है, वो होता है नोटिस पीरियड का। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नोटिस पीरियड होता क्या है। नोटिस पीरियड ये चीज़ होता है कि जब आप किसी कंपनी के साथ काम करते हो और आप उस कंपनी से जाते हो तो गवर्नमेंट तो अप्रूवल दे देती है, लेकिन साथ ये भी है कि आपने उसके साथ कुछ अरसा गुजारना है, क्योंकि शायद आपके ज़िम्मे कोई काम हो, आपके बगैर वो कंपनी पूरा नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको नोटिस पीरियड दिया जाता है। अगर आप किसी भी कंपनी के साथ 2 साल से ज़्यादा अरसे का वक़्त गुज़ार चुके हो, तो इस हालत में आपको नोटिस पीरियड लगेगा 2 महीने का। और अगर आपने किसी के साथ 1 साल, 2 साल से कम वक़्त गुज़ारा हो, तो आपको नोटिस पीरियड लगेगा 1 महीने का। आसान अल्फाज़ में, अगर 2 साल आपने किसी कंपनी में काम किया और उस कंपनी से आप जाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको नोटिस पीरियड लगेगा 2 महीने का। और अगर आपने 2 साल से कम अरसा गुज़ारा हो उस कंपनी के साथ, तो आपको नोटिस पीरियड लगेगा 1 महीने का। अब इसका एक दूसरा हल है। नोटिस पीरियड कम कैसे हो जाता है? क्योंकि ज़ाहिर है, जब एक बंदा इरादा करे कि मैंने इस कंपनी को छोड़ना है, तो फिर वो उसका दिल नहीं लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नोटिस पीरियड न हो या कम से कम हो, हफ्ता हो, 10 दिन हो, 1 दिन हो, तो उसका एक ही हल है। उसका हल ये है कि आपने जब ट्रांसफ़र करना हो, तो जो नया कंपनी है वो उसका एक मैसेज जाता है पुरानी कंपनी के पास, और उस कंपनी में ऑप्शन होता है कि आप इसको फ़ौरन रिलीज़ कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कितना दिन में इसको रिलीज़ कर सकते हो। तो अगर वो आपका जो करंट स्पॉन्सर है, जिसका अभी आपका वीज़ा है, उस पे एक ऑप्शन आता है, उस पे लिखा होता है 0 डेज़, कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये बंदा आज भी जा सकता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब वो आपकी कंपनी के पास मैसेज आता है कि कितने डेज़ का इसको कितने दिन आप रख सकते हो, अगर वो उस पे ज़ीरो को क्लिक करे, ज़ीरो करें और उसको सबमिट करें, तो आपका नोटिस पीरियड आएगा शायद 0 डेज़, शायद 2 डेज़, शायद मैक्सिमम 1 हफ्ते से लेके 10 दिन तक। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर जब आप वीज़ा चेंज करना चाहते हो, तो आप अपने नए स्पॉन्सर को बता दें कि भाई, मेरा जो करंट स्पॉन्सर है, जो मेरा अभी का कफ़ील है, वो मुझे इजाज़त दे रहा है, यानी आसान अल्फाज में वो मुझे एनओसी दे रहा है। इधर मैं आपको एक दूसरा बात बताऊँ, आप अगर आप इस पोज़ीशन में हो, तो आप अपने कफ़ील को बोलो कि मुझे एक एनओसी दे दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे। वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करें, तो सबमिशन के टाइम उसको ये भी बता दें कि मुझे, जब आपको मैसेज आएगा तो ज़ीरो पे क्लिक करें। ज़ीरो का मतलब ये होगा कि आपका जो करंट स्पॉन्सर है, वो आपको जल्द से जल्द रिलीज़ करना चाहता है। तो जब वो ज़ीरो करेगा, तो आपको भी मैसेज आ जाएगा और आपके नया स्पॉन्सर को भी आ जाएगा। इसमें नोटिस पीरियड लिखेगा वो 0, 3, 4, 5 या 7 दिन का लिखा होगा। उसी के बाद फ़ौरन जैसे ही वो डेट ख़त्म होता है, तो आपने क्या करना है कि अपने नए कफ़ील को बताना है कि आपके एग्रीमेंट के पेपर जमा करें और पेमेंट करें, जो कि 60 रियाल होता है। इस हालत में क्या होता कि आपकी जो स्पॉन्सरशिप है वो फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक बार फिर आपको बताऊँ कि ज़्यादा नोटिस पीरियड क्यों आता है, क्योंकि एक आपके पास एनओसी नहीं होता है, और दूसरा आपने ये ऑप्शन जो होता है ना, वो एप्लीकेशन में सबमिट नहीं करते हो। उसकी वजह से आपका जो नोटिस पीरियड है वो 2 महीने का आ जाता है, जो कि वाक़ई बहुत लंबा अरसा है। तकरीबन 60 दिन लगता है, 60 दिन कौन वेट करता है। तो जो 60 दिन का आता है, अगर आपके पास एनओसी नहीं हो और वो ज़ीरो वाला ऑप्शन भी आप नहीं डालेंगे, तो वो ज़ाहिर है आपको 60 दिन का आ जाएगा।
यानी 2 महीने का आ जाएगा, तो फिर 2 महीने आपने इंतज़ार करना होगा। लेकिन वो उस सूरत में आएगा जब आपका इस कंपनी के साथ 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, उसी सूरत में 2 महीने आएगा। लेकिन अगर आपका वक़्त 2 साल से कम है या 1 साल के लगभग है, फिर आपको 60 दिन नहीं आएगा। लेकिन इस हाल में भी अगर आपने वो जो अभी मैंने आपको डिटेल से बताया कि वो ज़ीरो वाला ऑप्शन डालें, तो उधर भी आपको फिर मिनिमम नोटिस पीरियड आ जाता है, यानी हफ्ते 10 दिन का या 2 दिन का या 1 दिन का या फ़ौरन हो ही जाना है। लेकिन अगर आप इसके साथ भी एनओसी डालें, इस एप्लीकेशन के साथ, चाहे आपका महीना हो गया, 2 महीने हो गया, साल हो गया, मतलब 2 साल से कम हो गया, एनओसी डालें और वही ऑप्शन डालें जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ पे भी आपको नोटिस पीरियड कम से कम आएगा। और अगर ये नहीं डालेंगे, तो अगर आपका 2 साल से कम वक़्त हो चुका है, तो कम से कम आपको 1 महीने का आ जाएगा, जो कि 30 दिन बनता है। ये वाक़ई भी 30 दिन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बंदे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम चेंज करें। इसके अलावा एक दोस्त ने मुझे बताया था कि हाँ, एनओसी के बगैर ट्रांसफ़र जमा हो सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसफ़र जमा हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके करंट स्पॉन्सर पे कि वो आपका एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन आ जाते हैं। तो जब भी आपने ट्रांसफ़र करना होता है, मेहरबानी करके पहले अपने कफ़ील से बात करो, अपनी कंपनी से बात करो, अपने पीआरओ से बात करो कि सर हमने ये पेपर जमा करने हैं, तो आपको मैसेज आएगा, तो ये इस मैसेज को आप एक्सेप्ट करें। तो वो जब एक्सेप्ट कर देता है, तो पहले तो मैनुअल एनओसी होता था कि लामानी लिखता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी लिखती है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये बंदा दूसरी कंपनी में जा रहा है, मुझे कोई मसला नहीं है। तो उस हालत में वो एनओसी जो होती थी, उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम होता है, इधर से मैसेज जाता है कि आपको मंज़ूर है कि आप इस बंदे को छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते हो। तो अगर वो मैसेज एक्सेप्ट करे, तो इसका मतलब है कि वो आपको छोड़ना चाहता है, वो आपको एनओसी दे रहा है। यानी सादा अल्फाज में, पहले पेपर वाला काम नहीं था, अब पहले पेपर वाला काम था, अब पेपर वाला काम नहीं है। पहले जिस तरह एयरपोर्ट कोई जाता था, तो वो कपिल से लिख के लेता था, वो इमिग्रेशन से लेता था और उसकी एग्ज़िट खुल जाती थी। फिर बाद में ये हुआ कि एयरपोर्ट जाने के लिए भी अपने मित्राज से या अपने एमओआई के वेबसाइट से उसका एग्ज़िट लगाते थे। अभी तो वो ख़ैर ज़रूरत भी नहीं है, तो पहले की बात है। लेकिन अभी जो एनओसी का मतलब होता है कि जो आपके स्पॉन्सर को मैसेज जाता है, वो स्पॉन्सर अगर ओके करेगा, तो इसका मतलब ये आपका एनओसी हो गया। आसान अल्फाज में एक बार फिर समझाता हूँ, 2 साल से ज़्यादा काम करेगा तो आपको 2 महीने का, और 2 साल से कम करेगा तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड लगेगा। लेकिन ये नोटिस पीरियड कम हो सकता है अगर आप, जो मैंने डिटेल में बताया कि किस तरह करना है, ज़ीरो का ऑप्शन डालना है डेज़ में, तो उस सूरत में आपका नोटिस पीरियड कम से कम हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना है, मुझे कमेंट्स में लिख दें, मैं आपको जवाब दिया करूँगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।